माय डियर फ्रेंड्स, चलिए आज हम एक ऐसे प्लान के बारे में बात करने वाले हैं जिस प्लान को हम बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत। आज से कुछ टाइम पहले हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सर ने एक चीज बताया था, आत्मनिर्भर भारत। सबको मालूम है कि नरेंद्र मोदी सर ने बोला था कि अभी सभी लोगों को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बिजनेस ही करना है। इसका मतलब ये है कि आने वाले वक्त में, आज की तारीख में जो हम काम कर रहे हैं और इस बदलती टेक्नोलॉजी के सामने आने वाले वक्त में अगर हमने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया तो हम आत्मनिर्भर कभी नहीं बन पाएंगे। जैसा अगर मैं बात करूं आज की तारीख में, जैसे सबसे बड़ा एक डेंजरस टूल जो है वो है चैट जीपीटी, एआई। आने वाले 2 या 3 साल के बाद अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा ह्यूमन रिसोर्सेज को रिप्लेस कर देगा। मेरी बात शायद आपको सुन करके हैरानी होगी, लेकिन आने वाले वक्त में जो काम आप अभी कर रहे हैं हो सकता है वो काम रोबोट करना चालू कर दे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, यूट्यूब पे चले जाइए, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सर ने भी बोला है आने वाले वक्त में, मतलब आने वाला जो 3 से 5 साल जो है ये बहुत ही क्रिटिकल है। अगर इन 5 साल के अंदर अगर हमने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया तो आने वाले 2 से 5 साल के अंदर हमें रिप्लेस करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस लोगों को मिल जाएंगे। मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना बताना चाहूंगा, क्या हम इन परिस्थितियों के शिकार बने उससे पहले अगर हमें कोई रास्ता मिल जाए तो कोई तकलीफ है क्या? बिल्कुल भी नहीं। वो रास्ता क्या है, वो रास्ते को दिखाने के लिए ही मैं आज आपके सामने यहां पर आया हूं। आप देख रहे हैं आत्मनिर्भर भारत वेलकम फॉर जंक्चर मार्केटिंग बिजनेस प्रेजेंटेशन पर एक स्लोगन लिखा है, फाइट फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइट फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब यह है कि आज की तारीख में हमारे पास फाइनेंस तो है लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं। अगर मैं बात करूं, होटल ताज मुंबई, वहां पर एक कप चाय कितने की मिलती होगी? करीबन 250, 300, 500 रुपया। यस और नो? हमारी जेब में 500 रुपया तो है, लेकिन हम चाय के लिए 500 रुपया खर्चा करके वो ताज होटल में कभी भी हम चाय पीने नहीं जाएंगे। क्यों? 500 रुपया होने के बावजूद भी हम लोग क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि हमारे पास वो फ्रीडम नहीं है कि चाय पीने के लिए हम 500 रुपया दें। फाइनेंशियल फ्रीडम हम सभी लोग चाहते हैं कि अगर हम कहीं पर घूमने जाएं तो 5 स्टार 7 स्टार होटल की फैसिलिटीज हम लोग एंजॉय करिए। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, कहीं पर भी चले जाओ वो धर्मशाला ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। अगर मैं बात करूं, हम में से भी काफी सारे लोग होंगे जो इन चीजों को फॉलो करते हैं, लेकिन ये मैं आपको बोल नहीं रहा हूं, ये मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर यहां से बाहर निकलना है ना तो अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, अपने सोच के दायरे को बदलना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे अगर मैं बात करूं, एक सफल जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? कोई बता सकता है? वैसा तो कोई बोल नहीं पाएगा इधर, लेकिन एक सफल जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? अगर मैं बात करूं तो एक सफल जीवन जीने के लिए चाहिए सबसे पहले पैसों की आजादी। क्या आप मेरी बात से अगर सहमत हो तो आप बात बात में अपनी मुंडी हिला सकते हैं, थंब दिखा सकते हैं, हाई कर सकते हैं, यस सर कर सकते हैं। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि आप मेरी भाषा को समझ पा रहे हैं। एक सफल जीवन जीने के लिए सबसे पहले जो चाहिए वो है पैसों की आजादी। दूसरा जो चाहिए वो चाहिए समय की आजादी। देखिए, मेरी बातों को थोड़ा गौर से सुनिएगा और समझिएगा। आपने प्लान कई बार देखा होगा लेकिन समझा नहीं है प्लान को आज तक।
इस प्लान की गहराइयों को अगर आप समझोगे, पैसों की आजादी की अगर मैं बात करूं, क्या हमारे पास आज पैसे है कि नहीं है? यस और नो? हेलो, पैसे है कि नहीं? यस और नो? लेकिन फ्रीडम नहीं है। यस और नो? नंबर वन, पैसे हैं, पैसों की आजादी नहीं। क्या हमारे पास समय नहीं है क्या? नंबर दो, समय नहीं है क्या हमारे पास? समय तो है, लेकिन समय की आजादी नहीं है। थोड़ा शब्द के ऊपर थोड़ा गौर कीजिएगा, बहुत ही समझने वाले ये शब्द है। अगर मैं बात करूं तो बीमारी मुक्त जीवन, ये आपके और मेरे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन हम कई बार सुनते होंगे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अपने आप को संभालना पड़ता है जब तक कोई बड़ी मुसीबत ना आ जाए। अपने आप को संभालना पड़ता है, अपने हेल्थ को भी। और चौथा है परिवार की आर्थिक सुरक्षा। ये चार पिल्लर है। जैसे कि एक घर होता है, उसके चार पिल्लर होते हैं। उसमें से एक भी पिल्लर अगर कमजोर है तो क्या वो बिल्डिंग खड़ी रह पाएगी? थोड़ा हाँ या ना में मुझे जवाब दे सकते हैं, ऐसे ऐसे करके। यस, वेरी गुड उर्वशी मैडम, वेरी गुड। थोड़ा बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करिएगा आप लोग, कि जैसे हम जहां पर रहते हैं वहां पर भी उसमें से एक भी पिल्लर अगर कमजोर है तो बाकी के तीन पिल्लर भी काम नहीं कर पाते। ठीक उसी तरह हमारी जिंदगी के भी ये चार पिल्लर हैं, जिसमें से एक पिल्लर अगर खराब होता है तो बाकी के तीन ऑटोमेटिकली खराब हो ही जाते हैं। आप समझिए, आपके पास पैसा है, आपके पास समय है, आपके पास हेल्थ है, और आपके पास फैमिली सिक्योरिटी है। क्या वो इंसान अपनी जिंदगी में कभी डिप्रेशन में रह पाएगा? क्या वो इंसान कभी दुखी हो पाएगा? क्या वो इंसान कभी भगवान के सामने जाकर के ये बोल पाएगा कि हे भगवान, मुझे इन परिस्थितियों में से बाहर निकालो? कभी नहीं। अगर आज की तारीख में भी अगर हमें कुछ तकलीफ आती है तो समझ लीजिए कि इसमें से कोई तो पिल्लर हमारा खराब है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये चारों पिल्लर खराब है। बड़ी मुश्किल से हम अपनी नाव को चला रहे हैं, बहुत ही मुश्किल से हम अपने परिवार को भी चला रहे हैं, बहुत ही मुश्किल से हम कॉम्प्रोमाइज करते करते हम अपने जीवन को चला रहे हैं। क्योंकि ये हो सकता है इसमें से एक दो तीन चार सभी पिल्लर हमारे खराब हो। और जब पिल्लर ही खराब होंगे तो कितना भी अच्छा आप अपनी दीवार को सजा लो, वो दीवार कभी तो टूट जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते, एक साधारण व्यक्ति के सपने क्या होते हैं? एक साधारण व्यक्ति को जो सपने होते हैं ना, सबसे पहला उसका सपना होता है एक अच्छा सा घर, लग्जरी होम, जिसके अंदर वो सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए। घर के अंदर वो सभी फैसिलिटीज होनी चाहिए। दूसरा होता है अच्छा सा बैंक बैलेंस। कभी भी शॉपिंग करने जाओ तो ये नहीं सोचना पड़े कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है। ऑलवेज आप ये सोचो कि मैं कितना बढ़िया सा क्वालिटी वाला मैं अपना प्रोडक्ट चूज कर लूं। कभी कभी मैं मॉल्स में जाता हूँ, शॉपिंग मॉल्स के अंदर, तब मैं देखता हूँ कई सारे लोग बकेट में जो अच्छा लगता है ना वो डालते जाते हैं। और जब बिलिंग काउंटर पे जाते हैं तो मैं सोचने लगता हूँ कि इसका बिल कितना हुआ होगा। लेकिन उसके चेहरे पर वो मायूसी, वो उदासी, वो डिप्रेशन दिखता भी नहीं है। और मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है कि जो लोग प्राइस को देख करके अपने बकेट में डालते हैं, और कई बार मैंने देखा है पूरा बकेट खाली होता है, दो चीजें होती है उसके अंदर। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस अलाउ नहीं करता इन सब चीजों के लिए। अगर आगे मैं बात करूं तो परिवार के साथ अच्छी सी जगह पे छुट्टियां मनाना। हम में से, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला ना कि हम अगर कहीं पर जाते हैं तो हमारी भी एक इच्छा होती है, बाई फ्लाइट जाना, बाई फ्लाइट आना, 5 स्टार 7 स्टार होटल की फैसिलिटीज को अवॉइड करवाना, अच्छा सा होटल्स में खाना खाना, अच्छी सी जगहों पे घूमना फिरना, वो लग्जरी फीलिंग। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग, अगर गोवा भी जाना होता है ना तो स्लीपर कोच का बुकिंग करवाते हैं। वहां पर जाने के बाद छोटा सा भाई पर डे का 1,000 रुपया से ज्यादा रेंट नहीं होना चाहिए रहने का। मतलब 5 दिन रहकर आते हैं तो 5,000 से ज्यादा रहने का खर्चा नहीं होना चाहिए। वैसे ही होटल में हम चले जाते हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एक लग्जरी जो टूर होता है ना,
कभी कभी मैंने ये भी सुना है कि भाई दिवाली में घूमना फिरने नहीं जाना है क्योंकि बहुत सारी भीड़ भाड़ होती है। लेकिन अगर आप लग्जरी टूर अगर करते हो तो वो भीड़ भाड़ कभी आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेगी। माय डियर फ्रेंड्स, हर एक का सपना होता है कि साल में एटलीस्ट एक बार कहीं अच्छी जगह पे हम लोग घूमने जाएं। लेकिन ऑलवेज हम लोग बजट में चलते हैं, और ये बजट में चलने के कारण क्या होता है, हम एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि जाते हैं एंजॉय करने के लिए लेकिन एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि वहां पर जाने के बाद भी प्राइस टैग के अलावा कुछ देखते ही नहीं, वो नजारा ही नहीं देखते, क्योंकि हमारे सामने वो प्राइस टैग क्यों होता है, राइट। अगर मैं बात करूं आगे तो अच्छी सी ज्वेलरी, बहुत सारी लेडीज यहाँ पर है, उनकी सबसे फेवरेट क्या होती है, ज्वेलरी। गलती से अगर किसी लेडी को अगर आप ज्वेलरी शोरूम के अंदर लेकर जाओ और उनको बोल दो बजट की कमी नहीं है, जो चाहो वो ले लो, माँ कसम मैं बोलता हूँ पूरा ज्वेलरी का शोरूम खरीद लेंगे ये लोग। यस और नो। बहुत सारे लोग हैं जो लेते रहते हैं ना, क्योंकि ये शौक है उनका कि नहीं, लेना चाहिए। और ये अच्छी भी बात है। और देखो अभी आजकल ये ट्रेंड है ना, पुरुष मतलब जेंट्स लोगों के अंदर भी है, बराबर ना। अभी तो कॉमन होगा ना, पहले ज्वेलरी का मतलब सिर्फ लेडीज लोगों के लिए होता था, अभी तो ये ट्रेंड जेंट्स लोगों के अंदर भी चालू है। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सब पहनने से ही तो आपका स्टेटस दिखता है ना कि भाई हमारे पास कितना है, राइट। आगे बढ़ते हैं। इसके आगे अगर हम बात करें, एक लग्जरी कार, हर इंसान चाहता है कि भाई देखो आज कार है ना, ये सपना नहीं है, कार हमारी जरूरत है। आज हर एक फैमिली की जरूरत बन चुकी है कार। आप मेरी बात से सहमत हो कि नहीं? यस और नो। गाड़ी घर में होना अभी बहुत जरूरी है कंपेयर टू बिफोर, राइट। तो एक गाड़ी भी होनी चाहिए और एक अच्छा सा बच्चों का एजुकेशन भी होना चाहिए। हमें से बहुत सारे लोग हैं, देखो आप हर जगह पे कॉम्प्रोमाइज करो चलेगा, लेकिन क्या आप अपने बच्चों के फ्यूचर के साथ कॉम्प्रोमाइज करोगे, चलेगा? डेफिनेटली नहीं चलेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आज की अगर मैं बात करूं तो रोटी कपड़ा और मकान, इसको तो आप कैसे भी निपट लोगे, लेकिन बच्चे का जो एजुकेशन है उसको निपटने के लिए आपके पास एक बहुत अच्छा सा इनकम रिसोर्सेज होना बहुत जरूरी। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो ये होगा कि अगर रिसोर्सेज नहीं है ना, तो हम अपने बच्चों को कैसे भी करके कुछ भी करके जैसे तैसे पढ़ा तो लेते हैं, लेकिन बच्चा बड़ा होके बोलता है कि पापा आपने एजुकेशन के अंदर थोड़ा कमी कर दिया, वरना आज मैं कहां से कहां तक हूं। ये ना सुनना पड़े, इसके लिए ये आज प्रेजेंटेशन में आपके सामने लेकर के आया हूं। आगे बढ़ते हैं। भारत देश में 80% जो लोग हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए जॉब करते हैं, और बाकी के 20% लोग बिजनेस करते हैं। और अगर मैं बात करूं, भारत देश में 80% लोग जॉबी मानसिकता वाले लोग रहते हैं। 80% लोग कौन है? जॉबी मानसिकता वाले। मतलब देखो नौकरी करना अच्छी बात है, लेकिन नौकरी हमारा जीवन को लाचार बना देती है। नौकरी से लिमिटेड टाइम लिमिटेड इनकम आ सकती है, लेकिन कभी भी नौकरी के माध्यम से अनलिमिटेड इनकम कभी भी नहीं आ सकती है। मुझे एक नौकरी वाला ऐसा इंसान दिखा दो जो अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी कामयाबी लेकर गया। मेरे ख्याल से आपको ढूंढना पड़ेगा ऐसे लोगों को। और अगर ऐसे लोग देखने हैं तो हो सकता है वो कोई कंपनी का सीईओ रहेगा, कोई कंपनी का कोई डेप्यूटी जनरल मैनेजर या जनरल मैनेजर रहेगा, कोई कंपनी का डायरेक्टर रहेगा, जो एक अच्छी सी लाइफ को मेंटेन कर पा रहा है। लेकिन एक नॉर्मल सा जॉब आपको जिंदगी में कभी भी बड़ी कामयाबी दे ही नहीं सकता। और नौकरी से छोटी मोटी जरूरतें तो पूरी हो जाएगी, लेकिन वो जो बड़े सपने हैं ना, ये बड़े सपने आपके कभी भी पूरे नहीं हो सकते हैं
अगर आपका माइंडसेट नौकरी वाला है, उसके सामने अगर मैं बात करूं 20% लोग, जो लोग आज मार्केट में बिजनेस करते हैं, बिजनेस की अगर मैं बात करूं, जिसके अंदर ये लोग लाखों करोड़ों रुपया लगाकर अपने बिजनेस को मार्केट में चला रहे हैं। दोस्तों, अगर बिजनेस है तो ऑफिस लेना पड़ता है, स्टाफ लगाना पड़ता है, मशीनरी खरीदनी पड़ती है, और उसके अंदर अगर बेनिफिट हो या ना हो, लेकिन आपको स्टाफ को सैलरी हर महीना रेगुलर करना पड़ता है, आपको उधारी में भी काम करना पड़ता है, आपको गवर्नमेंट के रूल्स को भी फॉलो करना पड़ता है। यानी कि बिजनेस के अंदर भी अगर मैं बात करूं, लाखों और करोड़ों लगाने के बाद भी ये नहीं बोल सकते कि आपका बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। कभी कभी हमने ये भी देखा है कि भाई बिजनेस में लाखों डालने के बाद भी महीने का लाखों नहीं आता है। यस और नो? तो सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आज की तारीख में, और देखो आज की तारीख में बिजनेस की परिभाषा बदल चुकी है। वो जमाना गया कि जब लाखों करोड़ों डाल के लोग धंधा करते थे। आज की तारीख में अगर मैं बात करूं, तो बिना पैसे से आज बहुत सारे बिजनेसेस मार्केट में अवेलेबल है। एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, अगर आपने नाम सुना होगा, जोमेटो, जिसके पास खुद के कोई डिलीवरी बॉय नहीं है, जिसके पास खुद का डिलीवरी व्हीकल नहीं है, फिर भी उसके लिए बहुत सारे डिलीवरी बॉय और बहुत सारे डिलीवरी व्हीकल आज की तारीख में काम कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं मेक माई ट्रिप, ओयो, इनके खुद के होटल्स आज की तारीख में नहीं है, लेकिन बहुत सारे होटल्स का बुकिंग आप इनके माध्यम से ही करते हो। अगर मैं बात करूं ओला और उबर, इनके पास खुद का एक भी गाड़ी नहीं है, बावजूद इसके पूरे इंडिया में इनकी गाड़ियां घूमती। मतलब अगर मैं बात करूं, तो बिजनेस की परिभाषा आज की तारीख में बदल चुकी है। ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके बड़ा बिजनेस कभी नहीं बनाया जाता। क्योंकि आज की तारीख में मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो देखा था कि अगर आप छोटे मोटे व्यापारी हो, कल एक छोटा सा लड़का आएगा, 1,000 करोड़ डालेगा और आपको बीट करके वो भी टॉप करके जाएगा। यानी कि आपका बिजनेस भी रिस्क जोन में चलते हैं आज की तारीख में, क्योंकि मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी मछलियां आज अवेलेबल है आपके बिजनेस को खाने के लिए। तो अभी रास्ता कौन सा बचा? तो वही रास्ता मैं आज आपको दिखाने वाला हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक इकोनॉमिकल सर्वे की अगर मैं बात करूं, तो 1945 में सिर्फ 10 रुपए में घर चलता था। लेकिन उस 1945 में 100 रुपए में हम अपने सपने पूरे कर पाते थे। उसके 20 साल के बाद 1965 में वही घर चलाने के लिए मिनिमम 100 रुपए की जरूरत पड़ने लगी। लेकिन 1965 में मिनिमम 1,000 रुपए में आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते थे। उसके 20 साल के बाद 1985 के अंदर का अगर मैं बात करूं, तो 1985 में घर को चलाने के लिए सिर्फ 1,000 रुपए की जरूरत पड़ती थी। लेकिन 1985 में जो इंसान 10,000 रुपए महीने का कमाता था, वो इंसान अपने सारे सपने पूरे कर पा रहा था। अगर मैं बात करूं 2005 में एक नॉर्मल लाइफ को जीने के लिए कम से कम 10,000 रुपए की जरूरत पड़ने लगी। लेकिन 2005 में एक सपनों वाला जिंदगी अगर जीना होता था, तो 2005 में कम से कम 1,00,000 रुपया चाहिए था। मैं बात करूं आज से करीबन 18 साल पहले की, 18-19 साल पहले कम से कम अगर आप 1,00,000 रुपया कमाते ना, तो उस वक्त आप अमीर इंसान कहलाते। अगर आज की तारीख में आप महीने का 1,00,000 रुपया कमाते हो, तो आप अमीर इंसान नहीं हो, क्योंकि 1,00,000 कमाने वाले की तादाद है आज की। अगर ये सर्वे सही है, तो आने वाला जो 2025 यानी कि अगले साल, बहुत दूर नहीं है, हम लोग वहां वहां तक पहुंच गए। 2025 में घर चलाने के लिए मिनिमम, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, घर चलाने के लिए मिनिमम 1,00,000 रुपया चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत यह है, आज भी 1,00,000 रुपया नहीं आ रहा है। घर चलाने के लिए 1,00,000 रुपया चाहिए, लेकिन 2025 में अगर जिंदगी के मजे लेने हैं ना, तो महीने का 10,00,000 रुपया कमाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी समस्या क्या है मालूम है? आज भी हम टेंशन में है महीने का 40,000 कमाने के लिए। 10 लाख की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं बॉस, मैं 10 लाख के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं। लेकिन आज की तारीख में महीने का 1,00,000 कमाने के लिए भी हम कितना मेहनत करते हैं, और वो मेहनत करने के बाद भी 1,00,000 आता नहीं है। तो सोचिए 2025 में महीने का 10 लाख कहां से आएगा, जहां से आप एक लग्जरी लाइफ के लिए सपने देखते हैं।
थोड़े दिन पहले फेसबुक के ऊपर मैंने एक चीज देखा था। लोग, ऐसा होता है ना, कुछ ट्राई नाउ करके आता है, फिर उसके अंदर आप ट्राई नाउ करते हो, फिर वो प्ले गेम होता है तो उसके अंदर आप जाते हो, तो उसके अंदर कुछ आता है कि भाई 2024 में आप करोड़पति बनोगे, नोटों का बंडल दिखता है उसके अंदर। राइट। तो मैं समझ नहीं पा रहा था। चलो अच्छी बात है, गेम के अंदर तो ये करोड़पति बन गया भाई साहब, लेकिन रियल लाइफ में कभी करोड़पति बनेगा? क्योंकि उसकी सोच रियल लाइफ में आज भी 40,000 वाली है, तो वो कैसे बनेगा? मेरा कहने का मतलब ये है माय डियर फ्रेंड्स, कि अगर 2025 में महीने का 10 लाख तक पहुंचना है ना, तो अपनी सोच को बदलना, बदलने के लिए तैयार हो। मैं सभी लोगों को बोलना चाहूंगा, जितने नए लोग हैं, जितने पुराने लोग हैं, सोच को बदलना पड़ेगा। क्योंकि वो ही घिसी पीटी सोच को लेकर के महीने का 20-25 हजार ही कमा पाओगे, महीने का 5 लाख कभी नहीं कमा पाओगे। और अगर महीने का 5 लाख कमाना है ना, तो सोच को बदलना पड़ेगा। और एक चीज मैं बता दूं, लोग कुछ भी बोले, आपका घर का दाना पानी कोई चलाने आने वाला नहीं। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप मुझे एक चीज बताइए, क्या 2025 तक आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं? यस और नो, एवरीवन। अगर 2025 तक अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, तो मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। क्योंकि आपके सपनों को पूरा करने की और आर्थिक आजादी का एकमात्र पर्याय, जिस कंपनी का मैं बहुत ही गर्व से और सम्मान से नाम लेना चाहूंगा, कंपनी का नाम है जंक्चर मार्केटिंग। जंक्चर मार्केटिंग। कई सारे लोगों के दिमाग में एक सवाल आया होगा, जंक्चर का मतलब क्या होता है? जंक्चर का मतलब होता है एक अपॉर्चुनिटी। गुजराती में हम इसको तक समय या अवसर बोल सकते हैं। एक अपॉर्चुनिटी है जो आज किसी ना किसी के माध्यम से आप तक पहुंच गई। बस इसको आपको पकड़ना है, और कस के पकड़ना है, और इसको कभी छोड़ना नहीं। कंपनी की शुरुआत मैंने खुद ने की थी, माई साहब केतन मेहता। रहने वाला मैं भरूच गुजरात से हूं। आगे बात करूं, कंपनी की शुरुआत 3 मार्च 2019 को हमने वडोदरा से की थी। ऑलरेडी 23 साल से भी ज्यादा का नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस लेकर के मैं चला। ऐसा नहीं है कि भाई कल दिमाग में ख्याल आया और आज हमने कंपनी खोल दी, नहीं। पूरा एक्सपीरियंस को लेकर के इस कंपनी की हमने शुरुआत 2019 में की। और सबसे बड़ा हमारे लिए और आपके लिए प्लस पॉइंट यह है कि आज कंपनी ने 5 साल कंप्लीट करने में सिर्फ 2 महीना बाद। ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। राइट। क्योंकि 2 महीने के बाद हमारा एक जबरदस्त इवेंट भी होगा। दोस्तों, मैं एक एमएनसी कंपनी में जॉब किया करता था, जहां पर मेरी 2.25 लाख सैलरी थी। उसको छोड़ करके आज मैं फुल टाइम इस इंडस्ट्री में आया। क्यों? क्योंकि इस इंडस्ट्री का जो पावर है, इस पावर को मैंने बहुत सालों पहले परख लिया था। और हमने सोच लिया था कि जिंदगी में अगर बड़ी कामयाबी चाहिए, तो नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये छोटी सी बात बहुत सारे लोगों के दिमाग में घुसती नहीं। लोग आज भी घर पे बैठे हैं और सपने बड़े बड़े सोच रहे हैं। तो घर पे बैठने से सपने पूरे नहीं होते हैं, घर से बाहर निकलने के बाद सपने घर तक पहुंचते हैं, माय डियर। राइट। आगे बढ़ते हैं। हमारी जो कंपनी है, टोटल लीगल कंपनी है, कोई झोल छाप कंपनी नहीं है। हम कायदे से इस कंपनी को चला रहे हैं, माय डियर फ्रेंड्स। डब्ल्यूएचओ का रिपोर्ट के अनुसार आज से करीबन कुछ कुछ समय के पहले 70% लोग निरोगी रहते थे और 30% लोग बीमार रहते थे। आज की तारीख में अगर मैं बात करूं, 70% लोग बीमार है और 30% लोग निरोगी है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है, टोटल बदल चुकी है। जैसे मैं बात करूं, हवा पानी और खुराक बिल्कुल अशुद्ध मिल रहा है आज। हेलो, यस और नो? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यस। अगर मैं बात करूं, तो आज की तारीख में हम मैक्सिमम फास्ट फूड के ऊपर हम हमारा जीवन बिता रहे हैं। अगर मैं बात करूं मोबाइल के रेडिएशन, जो हमें कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के सेल्स को डैमेज करते हैं। अगर मैं बात करूं वायरस, इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। अगर मैं बात करूं, भागदौड़ वाली जिंदगी है कि नहीं आज की तारीख में? यस सर। सुबह में उठ करके सबसे पहला टेंशन
गाड़ी का ईएमआई, घर का ईएमआई, उसके लिए भागना चालू करते हैं, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो टेंशन लेकर के चल रहे, आज कितना भी महीने का आप कमा रहे हो लेकिन बिना टेंशन के आप चल ही नहीं रहे हो। यस और नो? सुबह में उठने के बाद कितना टेंशन होता है कि नहीं होता है? ये टेंशन आता किधर से? ये टेंशन सिर्फ एक जगह से आता है, और वो होता है फाइनेंस, राइट। आगे बात करूं धूम्रपान और अल्कोहल। जब इंसान टेंशन में जाता है ना कहीं वो ट्रैप हो जाता है किसी नशे के अंदर, राइट। माय डियर फ्रेंड्स, हम इनको बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हम अपने शरीर को अच्छा रखने के लिए हमारी कंपनी ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनाए हैं। जैसे अगर मैं बात करूं जिसके अंदर कुछ फूड सप्लीमेंट्स और जॉइंट केयर के प्रोडक्ट्स हैं। मैं ज्यादा डीपली नहीं चाहूंगा, आज आप जिन्होंने भी आज आपको जूम पे बुलाया है, आप उनसे एक बार मिल करके बात कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहली जो हमारी प्रोडक्ट है सिबोक्थन जूस, जिसकी अगर मैं बात करूं हाईएस्ट इम्यूनिटी बूस्टर है। दूसरी जो हमारी प्रोडक्ट है नॉनी प्लस। नॉनी प्लस की अगर मैं बात करूं, 203 प्रकार के डिजीज के अंदर ये प्रोडक्ट पावरफुल काम करती है। उसके बाद जो प्रोडक्ट है मल्टीविटामिन मेन खास करके पुरुष के लिए है, मल्टीविटामिन विमेन खास करके स्त्री के लिए है। उसके बाद विटामिन बी 12, आज की तारीख में सबसे बड़ा अगर कोई प्रश्न है तो वो है विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी। अगर मैं बात करूं मोरिंगा, मोरिंगा की अगर बात करूं जिसको हिंदी में सहजन बोलते हैं, गुजराती में बोलते हैं सरगवानी सिंह, राइट। इसके बहुत सारे बेनिफिट है, जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार का अगर पेन है, खास करके बैक पेन या कोई भी पेन है, उस पेन को जड़ से निकालने का काम करता है मोरिंगा। दूसरी अगर मैं बात करूं तो जिनको थायराइड का इश्यू है, तो थायराइड में भी जबरदस्त रिजल्ट देती है हमारी मोरिंगा। उसके बाद है तुलसी ड्रॉप्स। वैसे पुराणों में इसके बारे में बहुत सारी चीजें लिखी गई है, और पहले के जमाने में हर एक के घर के आंगन में तुलसी रहा करती थी, लेकिन आज की तारीख में तुलसी देखने को भी नहीं मिलती। तो इसका सॉल्यूशन हमने निकाल दिया, तुलसी ड्रॉप्स। इसके लिए ना आपको तुलसी को अपने आंगन में लगाना है, ना कहीं से लाना है। बस अपने घर में एक तुलसी का बोतल रख दीजिए, पानी में, चाय में, शरबत में, कहीं पर भी डालकर आप इसको पीना चालू कर दीजिए। आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देगा। सिर दर्द, जुकाम, खांसी, कोई भी छोटा मोटा डिसीज है, इसको ये निकालने का काम करता है। उसके बाद है ऑर्थो ऑयल, जो जॉइंट के ऊपर काम करता है। इसका मसाज करना होता है ऑयल अपना। तो ये हमारा पहला सेगमेंट है फूड सप्लीमेंट और जॉइंट केयर। दूसरा जो है हमारा पर्सनल केयर और ओरल केयर, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के शैम्पू है, कंडीशनर है, लोशन है, फेस वॉश है, टूथपेस्ट है, हेयर ऑयल है, बॉडी वॉश है, साबुन है, रोलन डियो, उसके बाद हेयर मास्क, और उसके बाद है बॉडी वैक्स। ये बहुत सारी हमारी ऐसी पर्सनल केयर और ओरल केयर की प्रोडक्ट्स है, जिसको आप आए दिन अपने जिंदगी में अपने घर के अंदर इसका इस्तेमाल करते हुए। आगे का जो हमारा सेगमेंट है ब्यूटी केयर, खास करके जितनी भी लेडीज होती है उनको अच्छा दिखना बहुत अच्छा लगता है, तो ये कुछ ना कुछ कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन वो जो कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर पैराबेन्स होती है, और पैराबेन सबसे बड़ा जिम्मेदार है आपके स्किन डिजीज के लिए। लेकिन हमारी जो ये प्रोडक्ट है जिसके अंदर हमने पैराबेन्स नहीं डाला, राइट, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं बीबी क्रीम, सनस्क्रीन क्रीम, उसके बाद है हमारा चारकोल पिलो मास्क, उसके बाद है फेस सीरम, हेयर सीरम, रोज वाटर, फेशियल किट, रोज वाटर है, ब्रेस्ट ऑयल है, उसके बाद है उपटन पाउडर, नाइट क्रीम, और 3 प्रकार के स्क्रब है। इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी त्वचा को और ज्यादा निखारने के लिए, और बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसको एक बार इस्तेमाल जरूर करिएगा, राइट। आगे बात करूं फिटनेस और डाइट में, हमारे पास है रॉयल इन प्रोटीन, जो कि चॉकलेट फ्लेवर में है, लेकिन इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इसके अंदर हमने शुगर नहीं डाला है, इसके अंदर हमने डाला स्टीविया, राइट। उसके बाद है अर्जुना। अर्जुना जो है हमारा दिल की, मतलब हमारे हार्ट की सुरक्षा करता है। और उसके बाद डायबिटीज कंट्रोल के अंदर हमारे पास ग्लूकोकेयर और स्टीविया ड्रॉप्स, खास करके डायबिटीज के लिए हमारे पास ये बेहतरीन प्रोडक्ट है। माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। बेबी केयर,
बेबी केयर का पूरा रेंज हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद आगे बात करूं, वुमेन हाइजीनिक में है सैनिटरी पैड, और फाइट अगेंस्ट कोरोना में हमारे पास वेजी वॉश एंड हैंड वॉश। उसके बाद अगर मैं बात करूं वेट लॉस में, हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो है फैट बर्नर, कीटो और मिल रिप्लेसमेंट। उसके बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट है होम केयर में, स्मार्ट वॉश, टॉयलेट क्लीनर, डिश वॉश और फ्लोर क्लीनर। उसके बाद हमारे पास है होम केयर में वॉशिंग पाउडर और ग्लास क्लीनर। तो ये हमारे इतने प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे पास अवेलेबल है। टोटल 61 प्रोडक्ट्स है आज हमारे पास। एक चीज मैं बता दूं, प्रोडक्ट्स के बारे में इसके लिए डीप में नहीं गया, क्योंकि अगर इसके अंदर मैं ज्यादा डीप में जाऊंगा तो और ज्यादा लंबा समय निकल जाएगा। जिन्होंने भी आज आपको जूम पे इनवाइट किया है, आप उनके साथ बैठ करके एक बार प्रोडक्ट के बारे में जरूर समझ लीजिएगा। चलिए, अभी पैसा किस तरीके से कमा सकते हैं जानना चाहते हैं क्या? हेलो, हाउ मेनी ऑफ यू जानना चाहते हैं क्या? वेरी गुड। पैसा किस तरीके से कमाएंगे? देखो, हर इंसान को एक ही चीज में इंटरेस्ट रहता है, और वो होता है विटामिन एम। बाकी के विटामिन की कमी हो चलेगा, लेकिन विटामिन एम की कमी कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विटामिन एम की कमी की वजह से दूसरे विटामिन की कमी हो जाती है। तो विटामिन एम की कमी नहीं होनी चाहिए। तो वो जो विटामिन एम है वो कहां से मिलेगा? तो चलिए जानते हैं कि किस तरीके से आप यहां से ज्यादा पैसा बना सकते हैं। राइट। देखो, इस बिजनेस में आने के दो रास्ते हैं, एक है 120 पीवी, एक है 40 पीवी। 120 पीवी की अगर मैं बात करूं, जिसके अंदर स्पॉन्सर बोनस आपको मिलता है 800 रुपया। देखो, प्लान के अंदर कुछ समझ में नहीं आएगा तो चलेगा, ज्यादा हेजिटेट मत होना। एक बार मेरी बात को सुन लो और समझ लो। जब कुछ समझ में नहीं आएगा तो लास्ट में हम 5 या 10 मिनट का क्वेश्चन आंसर करेंगे, और फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो जिसने भी आपको जूम पे इनवाइट किया है, आप उनके साथ एक बार समझ लीजिए। चलिए, 120 पे जिसके अंदर स्पॉन्सर बोनस आपको मिलता है 800 रुपया, मैचिंग बोनस 1200 रुपया। इसका हफ्ते का कैपिंग है 1,50,000 रुपया, और इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है मिनिमम 8,000 से लेकर के 10,000। दूसरी अगर मैं बात करूं कि कई सारे लोग होते हैं जिनको 120 पीवी से शुरू करने में थोड़ी तकलीफ होती है, तो उनके लिए और एक रास्ता है 40 पीवी का। इसके अंदर स्पॉन्सर बोनस, अगर आप 120 पीवी का आईडी को लाते हो तो 400 रुपया मिलेगा। मैचिंग बोनस 400 रुपया मिलता है। हफ्ते का जो इसका कैपिंग है वो है 30,000 रुपया, और इसकी जो शुरुआत होती है मिनिमम 2,500 से। माय डियर फ्रेंड्स, 2,500 3,000 रुपया डाल के अगर आपको बड़ा बिजनेस मिलता है ना, तो इसको कभी गंवाना मत। थोड़ा सा समझ लीजिए। राइट, आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको जैसे अगर आप 40 पीवी या 120 पीवी से बिजनेस में आते हैं, उसके साथ में ही आपको जनरेशन की इनकम अनलॉक हो जाती है, यानी कि और 8 प्रकार की इनकम यहां पर आपको मिलना शुरू हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। सबसे अगर मैं पहले बात करूं कि आप कम से कम इस दुनिया के अंदर कम से कम क्या आप 50 लोगों को जानते हो? यस और नो? कम से कम 50 लोगों को जानते हो? ये 50 जो लोग हैं वो सुबह में उठकर पैसों के लिए काम करते हैं? यस और नो? नंबर 2, खुद से सवाल करो, पैसों के लिए काम करते हैं? यस और नो? तीसरा सवाल यह है कि ये लोग जो काम करते हैं, क्या इनको और ज्यादा पैसा कमाने में इंटरेस्ट है कि नहीं? हेलो, और ज्यादा पैसा कमाने में इंटरेस्ट है कि नहीं? यस और नो? है ना? अगर आप ऐसे 50 लोगों को जानते हैं, तो क्या ये 50 लोगों तक आप इस प्रेजेंटेशन को लेकर जा सकते हैं? हेलो, थोड़ा सा मुंडी हिलाओ भाई, आप लोग थक गए हो क्या? या ये 50 लोगों तक आप इस प्रेजेंटेशन को लेकर जा सकते हैं? अगर जा सकते हैं तो ठम बताइए। ग्रेट। अगर आप 50 लोगों तक प्रॉपर सिस्टमैटिकली, प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ, प्रॉपर फॉलोअप के साथ अगर चले गए, तो मैं दावा करता हूं 1 साल लगेगा जिंदगी को आसान बनाने में। 1 साल लगेगा। मुझे एक चीज बताइए, अगर आप 50 लोगों तक इस प्रेजेंटेशन को लेकर जाएंगे, क्या लगता है इसमें से कम 2 लोग जुड़ेंगे कि नहीं आपके साथ? हेलो,
अगर दो भी नहीं जुड़ते हैं ना तो आप समझ लीजिएगा हमारा इज्जत कितना है मार्केट में। दो लोग जुड़ सकते हैं कि नहीं, यस और नो? जुड़ सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, 100% जुड़ सकते हैं। मानिए कि अगर आपने दो लोगों को इस बिजनेस में डायरेक्ट स्पॉन्सर किया 120 पीवी से, तो कंपनी आपको यहां पर 120 पीवी का स्पॉन्सर बोनस देती है। एक इंसान को लाने का 800 रुपया और दो को स्पॉन्सर करने का 800 रुपया, यानी कि दो लोगों को मिला करके आपको मिलता है टोटल 1600 रुपया। अच्छी बात है कि गलत बात है? 1600 रुपया आपको आपके अकाउंट में मिलता है। और इसी मैपिंग के अंदर जो अजय भाई और भरत भाई 120 पीवी से आपके साथ जुड़े हैं, तो कंपनी आपकी यहां पर पीवी मैचिंग करती है। कंपनी एक पीवी मैचिंग का देती है 10 रुपया, 120 पीवी मैचिंग का कंपनी देती है 1200 रुपया, यानी कि 1600 प्लस 1200 आपकी पहले हफ्ते की इनकम हो गई 2800। अच्छी बात है? 2800 रुपया बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एडिशनल इनकम, एक्स्ट्रा इनकम, पार्ट टाइम इनकम। और जब एडिशनल इनकम आती है ना तो इंसान के सपने जगना चालू हो जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। 2800 में मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप गाड़ी खरीद लेंगे, लेकिन 2800 में आप इतना तो जरूर करोगे, एक अच्छा सा होटल में अच्छा सा डिनर करके। यस और नो? क्योंकि 2800 एक एक्स्ट्रा इनकम, क्योंकि जब इंसान के पास एक्स्ट्रा आता है ना तो जरूरत भी एक्स्ट्रा हो जाती है। यस और नो? सही है कि गलत है? यस और नो? माय डियर फ्रेंड्स, 2800 बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन ये शुरुआत है, ये स्टार्टर है। मेन कोर्स तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये तो अभी शुरुआत है। अगर समझो ये अजय भाई और भरत भाई क्या टाइम पास करने के लिए इस बिजनेस में आए थे? हेलो, थोड़ा सा मुंडी हिलाइए। क्या टाइम पास के लिए आए थे? नो, ये लोग टाइम पास के लिए नहीं आए थे माय डियर फ्रेंड्स। ये लोग भी अपनी जिंदगी में कामयाब बनने के लिए आए थे। तो आपको पूछेंगे ना कि सर आपका 2800 कैसे आया, तो आप बताओगे ना मैंने 50 को प्लान दिखाया, तू भी 50 का लिस्ट बना। हेलो, मैंने 50 को प्लान दिखाया, तू भी 50 का लिस्ट बना। वो बनाएगा कि नहीं बनाएगा? यस और नो? वो बनाएगा ना। अगर वो 50 का लिस्ट बनाएगा तो क्या आप उसके पीछे लगोगे कि चल तूने 50 का लिस्ट बनाया, चल मैं तेरे पीछे लगता हूँ, चल काम करते हैं। रोज 1 to 1, रोज होम मीटिंग, बीओपी सेमिनार, 1 to 1 होम मीटिंग, बीओपी सेमिनार करना चालू करेंगे कि नहीं माय डियर फ्रेंड्स? आज जब आप इनके साथ ये चालू करते हैं ना, तो क्या उनको भी ऐसे दो लोग मिलेंगे कि नहीं जो अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं? हेलो, मिलेंगे कि नहीं? यस और नो? लोग बोलते हैं सर लोग नहीं मिलते, मैं बोलता लोग मिलते हैं, लोगों के पास तू नहीं जाता है। जब आप जाना चालू करेंगे लोग आना भी चालू करेंगे, लेकिन जाना तो चालू करो तभी तो लोग आना चालू करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे ये दो लोग अजय भाई और भरत भाई, ये भी जब दो दो लोगों को इस बिजनेस को दिखाते हैं, तो जैसे आपके 2800 आए थे, ठीक उसी तरह अजय भाई के 2800 और भरत भाई के 2800 आएंगे कि नहीं आएंगे? ये सुन लो, हेलो, आएंगे कि नहीं आएंगे? और जब अजय भाई और भरत भाई के 2800 आएंगे, तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा, जैसे अगर मैं बात करूं, तो आपकी लेफ्ट में 240 पीवी का काम होता है, राइट में 240 पीवी का काम होता है। तो 240 पीवी यहां पर मैचिंग होता है, और उस हफ्ते की आपकी जो इनकम रहती है वो होती है 2400 रुपया। पहले हफ्ते में 2800 है, दूसरे हफ्ते में कितना है? 2400, क्योंकि इसमें स्पॉन्सर बोनस आपका नहीं आएगा, क्योंकि स्पॉन्सर किसका आएगा? नीचे वाले का है। 2400 रुपया दूसरे हफ्ते में आएगा। मुझे एक चीज बताइए, क्या अजय भाई और भरत भाई दूसरे हफ्ते में जब इनके अकाउंट में 2800 आएगा, इनको चैन की नींद आने वाली है? हेलो, चैन की नींद आने वाली है? ये लोग तुरंत बोलेंगे, ऊपर अपने अपलाइन को जाकर के बोलेंगे सर 2800 आ गया, अभी क्या करेंगे? अभी आप उनको बोलेंगे चल मीटिंग में आना है, तो आएगा कि नहीं आएगा? चल सेमिनार में आना है, आएगा कि नहीं आएगा? चल ट्रेनिंग में आना है, आएगा कि नहीं आएगा? यस और नो? 100% आएगा, लेकिन हम खुद बाहर नहीं निकलते हैं, इसलिए कोई आता नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, दूसरे हफ्ते में जब 2400 आता है ना, तो दूसरे हफ्ते में हमारी और इच्छाएं बढ़ जाती है। पहले हफ्ते में हम तो फैमिली के साथ डिनर करके तो आ गए, दूसरे हफ्ते में बोलेंगे एक अच्छा सा ड्रेस मटेरियल लेके आते हैं। हेलो, यस और दो? यस और दो? हमारा आदत होता है ना, पैसे को क्या होता है ना, पैसे बचाने से ज्यादा खर्चे में बहुत मजा आता है। खर्चा करना सबको अच्छा लगता है ना, बचाने में झंझट बाची है, लेकिन आप कमाना चालू करो, खर्चा भी अपने आप हो जाएगा, राइट? तो 2400 आपका यहाँ पर आ गया।
अगर आपका टीम बढ़ता रहा माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको एक दिन आना चालू हो जाएगा परफॉर्मेंस बोनस। मुझे एक चीज बताइए, बोनस साल में कितनी बार मिलता है? एक बार मिलता है, वो भी मिला तो ठीक है, वरना काजू कतरी का डिब्बा। हेलो। और कभी कभी तो काजू कतरी भी नसीब में नहीं होती है, वो 200 रुपये वाली मिठाई घर पे आ जाती है। यस और नो माय डियर फ्रेंड्स? अगर आपको हर महीना बोनस मिले तो कैसा रहेगा? हेलो। अगर आपको हर महीना बोनस मिले तो कैसा रहेगा? यस। यहां पर चांसेस आपको हर महीना बोनस मिलने का। अगर मैं बात करूं, अगर आपकी लेफ्ट में और अगर आपकी राइट में अजय भाई और भरत भाई दोनों पूरा टीम मिल करके जब एक महीने के अंदर 120 पीवी के 10 आईडी लाते हैं, यानी कि एक महीने में 1200 पीवी लेफ्ट, 1200 पीवी राइट, तो उस महीने में 1200 पीवी अगर आपका मैचिंग हुआ, तो आपका बाइनरी इनकम बनेगा उस महीने का 12,000 रुपया। और साथ में आपको मिलेगा 3,000 रुपया परफॉर्मेंस बोनस अलग से। अभी देखो एक चीज बता दो, एक नौकरी वाला इंसान जो होता है ना, उसको सैलरी से ज्यादा ओवर टाइम में मजा आता है। हेलो। यस और नो? उसको सैलरी से ज्यादा ओवर टाइम का जो पैसा आता है ना, उसमें मजा आता है। तो ये 12,000 जो आया ना, तो ये 3,000 बोनस आया। और जब 3,000 बोनस आता है ना, तो हमारी सोच में भी परिवर्तन आ जाता है, हमारे खर्चों में भी परिवर्तन आ जाता है, और हम टारगेट लगाते हैं और ज्यादा कैसे कमाएं। तो समझो अगर पूरा टीम मिला करके 3600 पीवी लेफ्ट 3600 पीवी राइट अगर होता है, तो उस महीने में 36,000 का इनकम तो निकल जाता है, लेकिन साथ में 10,000 रुपया परफॉर्मेंस बोनस अलग से मिले। अच्छी बात है कि गलत बात है? 10,000 रुपया बोनस अलग से आएगा, क्या करेंगे आप लोग? 10,000 रुपये एक्स्ट्रा है, 36,000 आपने सेविंग कर लिया, 10,000 तो बोनस है ना, फ्री का आया। क्या करेंगे आप? कुछ ना कुछ तो कर ही डालेंगे, राइट? यस और नो? कुछ नजदीक की जगह पर घूमने चले जाएंगे, कुछ बड़ा सा खर्चा कर देंगे, घर का कुछ सामान खरीद लेंगे, कुछ ना कुछ तो कर देंगे। यस और नो? क्योंकि 10,000 रुपया छोटी अमाउंट नहीं है, और मैं ये भी नहीं बोला कि ये बहुत बड़ी अमाउंट है, लेकिन एक पार्ट टाइम इनकम में 10,000 रुपया बोनस में आता ना, ये छोटी अमाउंट नहीं। सोचो, अगर परफॉर्मेंस बोनस 10,000 रुपया हर महीना लेते हो, साल में 1,20,000 रुपया फोकट का बोनस आता है। अच्छी बात है, लेना चाहिए। तो निकलो ना, किसने रोका है? राइट। आगे बढ़ते हैं। अगर इस तरीके से काम चलता रहा माय डियर फ्रेंड्स, तो वो दिन दूर नहीं और दिल्ली दूर नहीं, जब आपकी पूरी टीम लगती होगी। अजय भाई और भरत भाई के जब हफ्ते के 5-5 10-10 हजार आते होंगे, उनके नीचे 2-2 हजार आते होंगे, पूरी टीम काम में लगेगी कि नहीं लगेगी? यस और नो? जब पूरी टीम काम में लगेगी, तो अगर इस तरीके का काम चलता रहा, वो दिन दूर नहीं वो दिल्ली दूर नहीं, जब आप एक हफ्ते का 1,000 नहीं, 10,000 नहीं, 50,000 नहीं, 1 लाख नहीं, हफ्ते का 1,50,000 रुपया जब आपके अकाउंट में आता है, तो सोचिए, शुक्रवार के दिन मॉर्निंग में 10 बजे एक मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड 1,50,000। तो वो मैसेज का जो आनंद रहता है ना, वो आनंद की कल्पना आप नहीं कर सकते। यस और नो? यस और नो? क्या मैं गलत हूं? हफ्ते का 1.5 लाख कौन इंसान है जो कमाना नहीं चाहता? मुझे बताइए। हर इंसान कमाना चाहता है, लेकिन हर इंसान काम करना नहीं चाहता। हर इंसान कमाना चाहता है, लेकिन हर इंसान काम करना नहीं चाहता है। और काम नहीं करना चाहता, इसके लिए ये इंडस्ट्री बदनाम हो गई। कभी अपनी गलती वो सुधारता नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हफ्ते का 1.5 लाख आ सकता है, और मैं बता दूं, हफ्ते का 1.5 लाख लेने वाले लोग भी आज जंक्चर मार्केटिंग में है। मैं बात करूं वापी से योगेंद्र कुमार, वापी से अमृता राय, वापी से कुसुम प्रशांत सिंह, हफ्ते का 1.5 लाख का इनकम को टच कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता है, आ सकता है। एक बार घर से निकल कर तो देखो, क्यों नहीं आएगा? राइट। आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ डुप्लीकेशन। मुझे एक चीज बताइए, क्या एक इंसान
एक महीने में सिर्फ 2 लोगों को बिजनेस दे सकता है? यस और नो? हेलो? एक इंसान एक महीने में सिर्फ 2 लोगों को बिजनेस दे सकता है? हाँ कि ना? थोड़ा मुंडी तो हिलाइए। दे सकता है ना? ग्रेट। अगर समझो अगर आपने एक महीने में सिर्फ 2 लोगों को बिजनेस दिया, उस महीने की आपकी इनकम हो गई 1200। एक महीने की इनकम 1200 रुपया बहुत कम है, मैं जानता हूं, लेकिन ये शुरुआत है। दूसरे महीने में क्या ये 2 लोगों को बिजनेस दे सकते हैं? हेलो? और क्या आप इन 2 लोगों को मदद भी कर सकते हैं? अगर आपने 2 लोगों को मदद किया और ये 2 लोगों के माध्यम से और 2 लोग आ गए, तो दूसरे महीने में टोटल कितने लोग आ सकते हैं? बिजनेस में कितने लोग एसोसिएट होंगे? 4 लोग। 4 लोग एसोसिएट हो जाते हैं, दूसरे महीने की आपकी इनकम हो जाती है 2400 रुपया। इसी तरह अगर आप देखोगे, 7वें महीने में आपकी इनकम क्रॉस कर देगी 75,000 रुपीज। ये जोक की बात नहीं है, ये सच बात है। सिर्फ अपना जी जान लगाना है और कुछ नहीं करना। सिर्फ मेहनत करना है और कुछ नहीं करना। सिर्फ काम करना है और कुछ नहीं करना है। सिर्फ बातें नहीं करनी है, सिर्फ काम करना है और कुछ नहीं करना। अगर आने वाले कुछ समय के बाद अगर आप चाहते हो कि हमारा भी इतना बड़ा पे आउट बने, उसके लिए सिर्फ एक ही काम करना है, और वो काम है फील्ड, और कुछ नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आगे बात करूं, ठीक उसी तरह तो 11वें महीने में आपकी इनकम क्रॉस हो जाएगी 12,28,000 रुपया। 12वें महीने में आपकी इनकम क्रॉस कर देगी 24 लाख रुपया। अभी थोड़ा दिमाग का नस फट जाएगा। सर 24 लाख रुपया क्या आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता है? चालू तो करिए, शुरुआत तो करिए, क्योंकि 1000 किलोमीटर की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। हम कभी कभी 1.5 लाख के चक्कर में हम 1,000 का भी चेक नहीं बनाते। अरे शुरुआत तो करो, 400 रुपए का चेक बनाओ, 1000 का चेक बनाओ, 2000 का भी बनेगा, 5000 का भी बनेगा, 10,000 का भी बनेगा, 50,000 का भी बनेगा, 1 लाख का भी बनेगा, और 1.5 लाख का भी बनेगा। शुरुआत तो करिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आ जाएगा, शुरुआत करोगे तो आएगा। शुरुआत तो करिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि सोचते सोचते जिंदगी खत्म हो जाए। क्योंकि हमारी जिंदगी वैसे भी आइसक्रीम की तरह है, नहीं खाओगे फिर भी पिघलती है, और खाओगे तब भी वो पिघलती है। तो हमारा जो जीवन है ना, अगर सोचते रहोगे तो भी निकलता जाएगा, काम करोगे तो भी निकलता जाएगा। तो क्या करना है, ये आपकी चॉइस है। अगर मैं बात करूं साल का अगर टोटल, तो 50 लाख के करीब आपकी इनकम हो जाती है। अगर इसको मैं मंथली डिवाइड करूं एवरेज, तो आपकी एक महीने की इनकम 4 लाख क्रॉस कर जाती है माय डियर फ्रेंड्स। 4 लाख रुपया कम अमाउंट है क्या? 4 लाख रुपया बिल्कुल नहीं। और ये नेटवर्क मार्केटिंग में पॉसिबल है। बात करूं अगर चलो हम इतना भी काम नहीं कर पाते, 50% काम हो सकता है। हेलो एवरीवन, क्या आप 50% तो काम कर सकते हैं ना? अगर 50% भी काम हुआ, तो भी आपकी इनकम 24,57,000 साल की, यानी कि महीने का एवरेज निकालो 2 लाख हो गया। अगर आपने 25% भी अगर 25% भी काम हुआ, तो आपकी साल की इनकम हो गई 12 लाख रुपया, यानी कि महीने का 1 लाख। अगर आपने सिर्फ 10% भी काम कर दिया, तो भी साल की इनकम 5 लाख, महीने का कम से कम 40 से 50 हजार। चलेगा कि नहीं चलेगा? हेलो एवरीवन, चलेगा ना? बस एक शुरुआत कर दी, शुरुआत कर दो तो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो, इतना सब कुछ देखने के बाद वाई जंक्चर मार्केटिंग क्यों करूं? मैं जंक्चर मार्केटिंग में नौकरी में खुश हूं, मैं अपने छोटे मोटे बिजनेस में खुश हूं, मेरा तो वैसे भी कब सब कुछ बराबर चल रहा है। सर खाने को 2 रोटी मिल जाते हैं, बहुत है। क्यों करूं मैं जंक्चर मार्केटिंग? क्यों करना है? क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, हमारा जो लाइफ है ना, वो बिल्कुल अनसर्ट है। रोड एक्सीडेंट्स आपने देखे होंगे, मेडिकल इमरजेंसी, टेररिज्म,
ये सब भारत में कॉमन है। हमारे साथ कभी भी ये चीजें हो सकती है, राइट। देखिए, मैं अगर बात करूं तो हमारा भारत का जो एक आम परिवार होता है, जिसके अंदर एक इंसान जो होता है वो करीब करीब 10-20 लाख का खर्चा करके वो पढ़ाई करता है, एजुकेशन लेता है, और कम से कम 15-20-25 साल डाल देता है वो अपनी जिंदगी के। इतना साल डालने के बाद वो कहीं पर अच्छी सी नौकरी करता है। खुदा न खास्ता अगर इस इंसान को अगर कुछ हो गया, तो क्या उसकी डिग्री उसकी वाइफ के नाम के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी? हो जाएगी क्या? नहीं हो। तो इस डिग्री की वैल्यू क्या? जीरो। लेकिन अगर आप जंक्शन मार्केटिंग में हो, आपने सिर्फ अजय भाई और भरत भाई को सिर्फ 50-50 हजार कमाना सिखा दिया, तो आपके घर में कितना आएगा? 1 लाख रुपए। खुदा न खास्ता अगर इस इंसान को अगर कुछ होता है, तो क्या अजय भाई और भरत भाई काम करना छोड़ देंगे? हेलो, काम करना छोड़ देंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे, ये काम चालू रखेंगे। और आपका जो बिजनेस है वो पूरा का पूरा आपके नॉमिनी में जो कोई भी होगा उसके नाम के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। और ये 1 लाख रुपया आपके नॉमिनी में कोई भी होगा, आपका बच्चा, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, जो कोई भी होगा, उनको ये 1 लाख रुपया मिलेगा। तो क्या आपका नॉमिनी में जो छोटा बच्चा है उसका लाइफ बिगड़ेगा कि बनेगा? बनेगा, माय डियर फ्रेंड्स। तो यही सब चीजें हैं। राइट टाइम है इस डिसीजन को लेने का, राइट कंपनी है, राइट मैनेजमेंट है, हाईली पे आउट प्लान है और क्वालिटी प्रोडक्ट्स। माय डियर फ्रेंड्स, मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि आपका एक सही निर्णय सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं बदलता है, बल्कि आपकी पूरी की पूरी जनरेशन को बदल देता है। दोस्तों, 3 सवाल करके मैं कंक्लूड करूंगा। आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? आज नहीं करोगे तो कब करोगे? और माय डियर फ्रेंड्स, जंक्शन मार्केटिंग नहीं करोगे तो क्या करोगे? दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी आज आपके तक पहुंचा है। बस इस बिजनेस को आपको समझना है और इस बिजनेस को अपने जीवन के अंदर उतारना है और काम चालू करना है। अगर कहीं पर कुछ कंफ्यूजन है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, राइट। कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन है तो जो जिन भी लोगों ने आपको यहाँ पर आज बुलाया है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप उनके साथ पूरा का पूरा डिटेल्स ले सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो मैं खत्म करता हूँ। और मैं बैक करता हूँ मेरे जो होस्ट है मिस्टर धर्मेश भंडारी। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे सुना और आप लोगों ने इस बिजनेस को समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं।